कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संकटा मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पद हर हरे हरे महादेव। परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम, संकटा मैया को प्रणाम। अंतरिक्ष में विराजमान देव और मातृशक्तियाँ, मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, हमारे यजमान प्रदीप भैया, प्रदीप नाम है, प्रदीप जी, और उनकी सुशीला धर्म पत्नी, उनके बेटा बहू, परिवारी व्यवहारी स्नेही सज्जन नाते रिश्तेदार परिवार, और आप सभी श्रोता भाई बहन, भगवान की महती कृपा से हम सबको ये सप्ताह भगवत कथा श्रवण करते हुए यापन करने का सहयोग बना है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही क्षण श्रेष्ठ है, वही घड़ी श्रेष्ठ है जब भगवान की कथा कीर्तन करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो। सत्संग सत्र में हम चौथे दिन की सभा, 5वें दिन की सभा में उपस्थित हुए हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी पर आकर भक्तों के मन हर्षित किए हैं, और श्री ठाकुर जी जब प्रकट भये तो समग्र भक्त समाज बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान व्यास जी तो कहते हैं कि जड़ चेतन सब खुश हो गए। नर नारी तो नाच ही रहे हैं, गैया बछड़ा भी नाच रहे हैं, ब्रज के पक्षी भी नाच रहे हैं, और देवी देवता अपना वेश बदल बदल के इस महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। और यहाँ तक संतों ने कहा कि भगवान शंकर भी उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ गए, और वो भी खूब नाचे गाए, भेंट भलाई भगवान की पाए। ब्राह्मणों ने आकर के बाबा नंद बाबा को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया। बाबा नंद ने उन ब्राह्मणों की पूजा करी और उन्हें खूब दान दहेज प्रदान किया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना, आहोय विप्रान वेदज्ञान स्नाता स्थिरलंकृता, वाचित्वा स्वस्थैनम तद्द्रव्येण गिरिद्विजा। उन ब्राह्मणों ने खूब दान दक्षिणा पाई। और गोपी ग्वाल सब बड़े आनंदित हैं। गैया बछड़ा भी आज खूंटा से खोल दिए गए, नई झूले, नई रस्सी, नई घंटी उनको बांधी गई है, खूब सजाए गए। वो सब भी नृत्य करते हुए भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। सबत साहि गावो गणे क्रीडयन्तो, गले घंटिका वाद्य नाद प्रयोगा, सुवस्त्रै सुभूषै वृषाभूष्यमाणा च हुं हुं प्रकुर्वन्ति नृत्यन्ति हर्षै। सबत्साहि गावो गणे क्रीडयन्तो, गावो गड़ा सबत्सा क्रीडयन्तो। गायें अपने बछड़ों के समेत क्रीड़ा कर रही, उछल रही है। सुंदर वस्त्रों से आच्छादित है, नई घंटी नई रस्सी बंधी हुई है। होम होम प्रकुर्वन्ति नृत्यन्ति हर्षै। वो गैया बछड़ा भी होम होम करते हुए उछाल भर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। अब जरा विचार करने का विषय है कि जब
गाय बछड़े भी नाच रहे हैं, पशु पक्षी भी नाच रहे हैं, तो फिर हम लोगों को कितना आनंद मनाना चाहिए। और लूटने में लग जाते हैं सब, बधाई बधाई करते ही नहीं हैं। ऐसे ही लुटाने वाले होंगे तो बधाई होती नहीं, फिर लूट नहीं लगते। भगवान के दरबार में बधाई करनी चाहिए। भगवान के जन्मोत्सव के बीच में ही बाबा नंद को ये स्मृति आई कि 1 वर्ष से कर जमा करने के लिए नहीं गए हैं। ये सब लोग कंस के यहाँ टैक्स देते थे। तो बाबा ने अपने ग्वाल वालों से कहा कि तुम जरा गांव की व्यवस्था संभालो, देख रेख करो, हम कंस के यहाँ कर भी जमा कर आवे और अपने यहाँ लाला के जन्म की सूचना भी कर दें। अब बाबा को यह नहीं पता था कि कंस का भाव क्या है। जब बाबा जाते थे तो कंस हालचाल पूछता था। इनके कोई बेटा बेटी नहीं थे तो बड़ी संवेदना व्यक्त करता था। बाबा मथुरा आए, कोषागार में कर का धन जमा किया और कंस को अपने यहाँ लाला के जन्म की सूचना भी दी। अब देखो, वो तो छोटे बालकों के मारने का अभियान शुरू कर चुका है और ये अपने घर में लाला के जन्म की सूचना दे रहे हैं। सीधे सज्जन बाबा। तो कंस भी खुश हुआ और उसने भी कहा बहुत लंबी आयु प्राप्त करे। इसके बाद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। श्री वसुदेव और देवकी को कंस ने अब कारागृह से मुक्त कर दिया है, जेल में अब नहीं रखा। बड़ी क्षमा याचना करी, दौरात्म्यम क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, हमें क्षमा कर दो, हमने बड़ा अन्याय किया आपके साथ, गलती से हो गया, देवताओं ने ऐसा कुछ बता दिया कि हम नहीं समझ पाए। तमाम प्रार्थना करी और फिर उन्हें बड़े सम्मानित ढंग से महल में रख दिया। उनके मिलने जुलने वाले भी उनके पास आने लगे, अब कोई प्रतिबंध नहीं रहा। तो नंद बाबा वसुदेव जी के बड़े खास मित्र थे, बहुत खास। अब समझिए, इनकी मित्रता का प्रमाण यही है कि श्री वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी, वो नंद बाबा के ही घर में रहती थी। जब ये आपत्ति काल आया तो श्री वसुदेव जी ने कह दिया कि आप नंद के यहाँ चली जाओ, और वहीं पर उन्होंने बड़े वाले बेटे को जन्म दिया, बलराम को। तो अब कितने विश्वास पात्रता है, कितनी बड़ी मित्रता है, ये इस बात का प्रमाण है। तो बाबा नंद जब श्री वसुदेव जी के यहाँ मिलने के लिए पहुंचे तो श्री वसुदेव जी ने हाल चाल सब लिया दिया एक दूसरे का, और फिर उन्होंने ये कहा कि देखो बाबा, आपके घर में दो छोटे बच्चे हैं। ये नहीं कहा कि वो हमारे हैं, आपके घर में आपके 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको घर से बहुत ज्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वसुदेव जी को तो कंस की पूरी कार्यवाही मालूम है, ये छोटे बच्चे मरवा रहा है, इसलिए आप बहुत समय मथुरा में न रुके, आप वापस गोकुल जाएं। ये बात सुनकर के श्री नंद बाबा को थोड़ा संशय बना कि वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, हंसी मजाक करने वाले। इन्होंने कहा तो कुछ ना कुछ उसमें सत्यता तो होगी। तो इधर से नंद बाबा मथुरा से वापस अपने गांव की ओर चले और उधर घटना घट गई। जब कंस ने छोटे बालकों को मारने की घोषणा करी तो ये काम कौन करेगा? तो ये काम करने के लिए पूतना तैयार भई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, ये लिखा है भागवत जी में पूतना के लिए। और ये है कैसी? कंसेन प्रहिता, कंस की बड़ी हितैषणी है ये, और बाल घातनी है, बड़ी क्रूर हृदया है, राक्षसी है। उसको ये काम मिला
उसने बड़ा सुंदर श्रृंगार बनाया। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम ब्रहान्वितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुबाससं कंपित कर्णभूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडिताननाम। सुगंधि युक्त वस्त्रों को धारण किया, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और अपने स्तनों में विष लगा लिया। अब जहां ये छोटे बच्चे के जन्म की बात सुनती है वहीं पहुंच जाती है, और स्त्री है तो छोटे बच्चे को गोद में लेती है और बहुत सुंदरी बनी है तो लोग ज्यादा संदेह करते नहीं, और विष से लिपटा स्तन बच्चे के मुंह में धरती है तो बच्चा विष पान करके मर जाता है। इस ढंग से छोटे बच्चों को मार रही है। ऐसे करते करते चलते चलते उसको 6 दिन बीत गए, जाने कितने बच्चे मार डाले, और 6वें दिन वो गोकुल पहुंच गए। अब गोकुल में आज देखो छठी का बुलौआ लगा है, बड़ी भीड़ है, बड़े समूह में लोग सब आ रहे हैं, जय जयकार हो रही है। तो इसी भीड़ का फायदा लेकर के ये भी पहुंच गई। अब इतनी बनी ठनी है कि लोगों ने कुछ जाना समझा नहीं, कौन है क्या है, होगी कोई नाते रिश्तेदार बाबा की मैया की। और ये मौका पा करके पालने के पास पहुंच गई। छोटे से लाल जी को पालने में आज लिटाया गया है। जो भी आती है बुलौआ वाली सो लाल जी को झुलाती हैं, अपनी भेंट चढ़ाती हैं। ये सब उत्सव का स्वरूप है। उत्सव को बड़े विधिवत मनाना चाहिए। अपने यहाँ तो हो हल्ला शुरू कर देते हैं, पालना धरा रहा, हम सबरे बैठे रहे और इतना हल्ला हो गया, हीरे जवाहरात लुटने लगे, फिर कौन संतोष में रहता है। आज देखो फिर रस्सी बांधी गई। अब आज ये रस्सी खंभे में बंधी है कि कोई गड़बड़ नहीं कर पाए, और फिर भी अगर नहीं माने तो ये रस्सी उन्हीं को बांधी जाएगी जो बदमाशी करेंगे, है ना। परिवर्तन कुछ होता, ये सलाह कौन देता है, इनको पता ही नहीं चलता है हमें। नया नया काम रोज रोज हो जाता है कुछ ना कुछ। अब ये रस्सी वस्सी किसी को रोक तो पाएंगे नहीं, पर आज जो नहीं माना तो कल इसी में पैर बांधे जाएंगे जो कोई बदमाशी करेगा, ठीक रहेगा। और इन्हीं के रिश्तेदार ज्यादा गड़बड़ करते हैं। समझ गए कौन कौन करता है? अच्छा तब ठीक है। तो बड़ी भीड़ का मौका उसने उठ लिया। बढ़िया पालना में ठाकुर जी लेटे हैं और आकर के सबरी झुलाती हैं, भेंट चढ़ाती हैं और लाड़ दुलार करती हैं। भगवान की बुआ सुनंदा देख रेख में लगी है, सबको समझाती है, भाई निक होले झोंका दीजो, जोर से नहीं झुलाना। और बड़ा विचित्र है उनका भतीजा, उसकी भी कथा सब कहानी में कह दी गई। और इसी बीच में कुछ ऐसा काम लगा कि सुनंदा भी वहां से हट गई और यशोदा मैया को तो फुर्सत ही नहीं थी, इतनी भीड़ आ रही है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, झुंड के झुंड गोपी ग्वालों के आ रहे हैं। तो मैया सबका स्वागत कर रही। और थोड़ी देर का मौका मिला, पालने के पास में ये दोनों लोग नहीं रहे और पूतना झट से पहुंच गई और उसने उठा लिया ठाकुर जी को और अपने हृदय से लगा लिया। विष से लिपटा स्तन भगवान के मुख में रख दिया। अब जैसा अभी तक करती चली आई थी वैसे इनके साथ भी कर दिया। एक
मुहावरा सुना होगा ना, दही के धोखे चूना खा लेना। दही चोर था, एक दही चोर दही चुराता था। चाहे कितना सुरक्षित धरो, वो मौका पाए करके दही पी जावे। और घर की डुकरिया बहुत होशियार थी, दादी अम्मा। कई दादी बहुत होशियार होती है, बड़ी होशियार। तुम्हारे गांव में तो सबरी दादी होशियार ही है। दादी ने बहू से कहा, क्या बात है, दही कौन खा जाता है? बहू बोली, क्या बताएं, बड़ी सुरक्षित किया। बिल्ली खा नहीं सकती, कुत्ता आता नहीं है, खाता कौन है? और घर में पूछे किसने खाया, तो कोई ना कहे हमने खाया। डोकरी ने एक दिन दिमाग लगाया, बोले आज देखते कितना खाने वाला है। सो जिस कटोरे में दही रखा जाता था, उसी कटोरे में बढ़िया सफेद चूना भर के धर दिया, और वैसे ही ढांक दिया, और ज्यादा सुरक्षित कर दिया, और बढ़िया तरीके से धर दिया। अब वो दही चोर आया, होगा कोई घर ही का होगा, बाहर का कौन आएगा। अब वो इधर उधर देखते हुए झट से पीने के चक्कर में उठाया कटोरा और झट से पी गया। और जैसे ही पिया तो वो चूना था। अब चूना मुंह में गया तो अब घबराए, अब भागे, अब चिल्लाए, मरे मरे। पकड़ गया। अच्छा, रोज पी जाते थे, कहते थे हम नहीं चुराते, हम नहीं पीते। कहावत ही बन गई दही के धोखे। ऐसे ही पूतना जो थी ना, यही करती थी सब बच्चों के साथ। बच्चों को उठावे, गोदी में लेवे, अपना विष का लिपटा स्तन दबावे और वो मर जावे। हाँ, वही समझ करके इसने भगवान के साथ वही किया। और जैसे ही अपना विषैला स्तन प्रभु के मुख में दिया, तो भगवान ने भी बिल्कुल बच्चे जैसी चेष्टा करी, जैसे पहले सब बच्चे करते थे। पकड़ लिया उसको, बड़ी प्रसन्न भई, सोचा कि अभी ये मर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में स्वयं ही मरने लगी, क्योंकि व्यास जी कहते, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यते प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने वाके प्राण पीना शुरू कर दिया। अब जब प्राण निकलने लगे शरीर से, अब चिल्लाई, सा मुंच मुंच लमति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि। अब बड़ी पीड़ित भई और भगवान से कहवे लगी, मुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़, छोड़ो कृष्ण प्यारे। सारी चालाकी और सबरी होशियारी सब धरी की धरी रह गई। यही तो बात है, भगवान के आगे नहीं चलती है, इसलिए चलाओ ही नहीं फालतू की चीजें। कहती, छोड़ो कृष्ण प्यारे, मुझ पापनी पे कृपा करो। दूध के साथ मेरे प्राण मत पीजिए, मेरो शरीर अति नीच जान नंदलाल। छोड़ो कृष्ण प्यारे, प्राण दान अब दीजिए। दूध के साथ मेरे प्राण काहे को पी रहा है रे? भगवान ने कहा, मरते समय तो सही बोलो, अगर दूध होता तो प्राण हम काहे को पीते? दूध नहीं है इसीलिए तो प्राण पी रहे हैं। जब भगवान से कहने लगी छोड़ दो, तो भगवान बोले, ये संयोग है मात्र कि तुम मेरे पास आ गई हो, नहीं तो तुम भजन पूजन थोड़ी करोगी। कुछ कंस के साथ रहती हो, कंस का हित करती हो, इसलिए मेरी शरण में आ गई हो। तो वही हमारा तो एक ही नियम है, चाहे जैसे कोई मेरे पास आए तो हम तो सबको मुक्त करते हैं। शरण जो आवे मुक्ति दे के छुड़ावे, जगत कृपण भक्ति सो मम धाम ले लीजिए। तुम भी आ गई हो संयोग बस, तो मेरे धाम को जाओ। अब वो भगवान को लेकर के उड़ गई थी आकाश में, और उड़ करके
छोटे से कन्हैया को मथुरा ले जाना चाहती। देखो कितनी कंस की हितैषणी है, मर रही है तो भी कंस का काम बनाना चाहती है। लेकिन तब तक भगवान ने प्राण पी लिया। सो निष्प्राण शरीर उसका जब नीचे गिरा तो भगवान व्यास जी कहते हैं पत मानोपि तद्देहा त्रिगभ्योत्यंतर द्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। उसका मरा हुआ निष्प्राण शरीर जब धरती पर गिरा तो 6 कोस के बीच में जितने पेड़ खड़े हुए थे वो सारे पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए। इतनी विशालकाय पूतना का स्वरूप लिखा गया है। ऐसी पूतना। अब गांव में बड़ा हाहाकार पड़ा। तब नंद बाबा लौट के आ पाए, सारा समाचार सुना। तब इनको लगा कि वसुदेव ने ठीक कहा था। सब गोकुल वासियों को इकट्ठा करके बाबा पूतना के पास पहुंचे। वाके ऊपर कन्हैया खेल रहे थे, उनको जैसे तैसे उतारा। वो तो बहुत विशाल थी। बाबा ने मैया की गोद में लाला को दिया। मैया तो ऐसे हो गई थी जैसे वाके प्राण ही निकल गए हो शरीर से। और जैसे ही लाल जी मिल गए तो जैसे गए हुए प्राण फिर वापस आ जाएं, ऐसी मगन हो गई। लेकर लाल जी को घर में आई, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज का लेपन किया, पंडित जी को बुलाए के खूब पूजन पाठ करवाया। उधर बाबा ने अपने सहयोगियों को साथ लेकर पूतना के शरीर को काट काट करके ढेर लगाया। लकड़ी लगाकर जब उसमें आग लगाई तो उसके शरीर से सुगंध निकली। तो परीक्षित जी को भी संशय हो गया, राक्षसी के शरीर से सुगंध। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम। अरे इतना तो विचार करो, भगवान श्री कृष्ण को जिसने गोद में लिया हो, भगवान ने जाके अंग का समाक्रम माने पकड़ा हो, भगवान ने इसके वक्षस्थल को पकड़ा, बाकी छाती से लगे, उसका स्तन मुंह में दबाया। ये सब लीला भगवान ने जिसके साथ करी, क्या उसके शरीर से दुर्गंध निकलेगी? ना ना ना। वो तो स्पर्श पाते ही पारस परस खुदात सुहाई। पारस के परस होते ही खुदात सुंदर हो जाती है, लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तो पारस हैं और ये खुदात है। भगवान का स्पर्श पाते ही सुहाई हो गई, सुगंधित हो गई। बोलिए पूतनारी भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, फिर सकटासुर को मारा। सकटासुर अहंकार का प्रतीक है, पूतना वासना की प्रतीक है। और फिर तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त सांसारिक इच्छाओं का स्वरूप है। ध्यान से सुनो, पूतना ये वासना है, ताड़का ये वासना है। बाबा गोस्वामी जी ने संकेत किया है, सहित दोष दुख दास दुराशा। ये दुराशा वासना ये पूतना और ताड़का ही है। भगवान श्री राम जी ने भी जब पाप और पापियों के मिटाने का अभियान शुरू किया तो पहले ताड़का को मारा। पहली लीला भगवान की ताड़का वध है और यहाँ इनकी पहली लीला पूतना वध है। इसका अभिप्राय सीधा सीधा यही है, जो सबसे पहले वासना को जीत लेता है, वासना को मिटा देता है, दुराशाओं को समाप्त कर देता है, वही नर से नारायण बन सकता है, वही पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है, वही महान हो सकता है, महात्मा हो सकता है। तो पहला काम है अपनी वासना पर विजय। जहि काम तृष्णाम सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा को जीत करके तब फिर साधु पुरुषों की सेवा, अथवा साधु पुरुषों की सेवा करते हुए काम और तृष्णा पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग इसीलिए है, साधुओं का संग क्यों, सज्जनों का संग क्यों? काम और तृष्णा को जीतने के लिए। पूतना और ताड़का ये दुराशाएं हैं, वासनाएं हैं, इनको भगवान ने उद्धार किया। अच्छा ध्यान से समझना,
जब वासना मर जाती है तो अहंकार टूट जाता है। वासना और अहंकार जब समाप्त हो जाते हैं तो सांसारिक इच्छाओं की आंधी अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकार और सांसारिक इच्छाओं का जो कारण है वो वासना ही है। वासना जितनी प्रबल आपके जीवन में होगी, अहंकार उतना ही बड़ा होगा, सांसारिक इच्छाएं उतनी ज्यादा होंगी। इसलिए पहला काम है वासना का क्षय करना, फिर अपने आप सब काम बन जाएगा। और जब भगवान ने शकटासुर तृणावर्त को मार दिया, तब भगवान के नाम रखने की लीला आती है। नामकरण, ये नामकरण क्या है? आप लोग जो भगवान का नाम जपते हो, यही तो नामकरण है। पर ये नामकरण कब होगा? जब वासना शून्य वृत्ति होगी, जब अहंकार शून्य हृदय होगा, जब सांसारिक इच्छाओं से शून्य मन बुद्धि होगा, तभी तो नामकरण हो पाएगा। नहीं तो नाम में कहाँ मन लगेगा? नाम जब कैसे हो पाएगा? होगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा नामकरण तभी है जब वासना, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए। श्री वसुदेव जी ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा। उनकी प्रेरणा से गर्गाचार्य जी श्री गोकुल में आए हैं। बाबा नंद ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा, मेरे भाग्य से आ गए हो तो मेरे बच्चों का नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं तो यदुवंश का आचार्य हूँ, अगर मैं नाम रखूंगा तो फिर लोग समझेंगे कि ये वसुदेव के बेटा हैं। बाबा नंद ने गौशाला के बीच में एक मंडप तैयार किया। बाबा नंद की गौशाला बहुत बड़ी है, कोई जान ही नहीं पाएगा। और उसी मंडप में आचार्य जी को विराजमान कराया। दोनों माताएं बच्चों को लेकर आचार्य जी के सामने उपस्थित भईं और महाराज ने नामकरण किया। बड़े वाले बेटे का नाम रखा, आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये जो रोहिणी के बेटा हैं, इनका नाम राम होगा। बल इनमें बहुत होगा, इसलिए बलराम कहे जाएंगे। एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए संकर्षण नाम होगा। हल रखेंगे तो हलधर हो जाएंगे। जैसी जैसी लीलाएं करेंगे वैसे ही वैसे इनके नाम होते जाएंगे। बड़े वाले का नाम रखा गया। क्या नाम रखा? बोलो, श्री बलराम जी महाराज की जय हो। अब दूसरे वाले का नाम रख रहे हैं। इनके तो कई अवतार हुए हैं। शुक्लो रक्ता तथा पीत इदानीम कृष्णतांगता, और ये इनका कृष्ण अवतार है। कृष्ण है, कृष्ण वर्ण के हैं तो कृष्ण अवतार हो गए। अब पहले ये वसुदेव जी के यहाँ आए, फिर नंद बाबा के यहाँ, इसलिए प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान अविज्ञा संप्रचक्षते। वसुदेव जी के यहाँ आने के कारण इन्हें वासुदेव कहा जाएगा। और फिर तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। फिर तो जैसे जैसे इनके गुण रूप लीलाएं प्रकट होती जाएंगी, वैसे ही वैसे इनके नाम होते जाएंगे। इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अपनी मति के अनुसार हमने नाम बताए हैं, बाकी तो इनके नाम रूप लीला गुणों कोई जानता ही नहीं है। नेति नेति कह वेद बखाने, नाम रख दिया, दक्षिणा पाई, आचार्य जी वहाँ से विदा हुए हैं। भगवान की लीलाएं प्रारंभ होती हैं। छोटे से कन्हैया बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं। थोड़े से भगवान बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए कि
जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग मानव विजन ऋतु। जांग और पैर के हाथ की हथेली और जांग के सहारे खिसकने लगे हैं, खिसकने लगे हैं। चाहे ये कह लो कि घुटनों के बल चलने लगे हैं, जो भी समझ में आवे। बाबा के घर में पद्मगंधा नाम की गाय थी। उस पद्मगंधा के गोबर मूत्र के कीच में भगवान लौटते रहते हैं। गाय तो भगवान को बड़ी पसंद है, उसी में लौटते रहते हैं। बड़ी छोटी छोटी विचित्र लीलाएं करते हैं। कभी मैया का पूजा कर गंदा कर देते हैं, कभी ऊंचे पर धरी मटकी में धक्का मारकर गिरा देते हैं, कभी कांटों के बीच में जाकर बैठ जाएं, कभी धारदार चीजें लेकर के घुमाने लगे। ऐसे आपके बच्चे कभी कभी चक्कू वगैरह पकड़ ले तो दौड़ के छुड़ाती हो कि नहीं? नहीं छुड़ाती हो? चलो कट जाने दो ना। छोटे बच्चे को पूरे दिन देखना पड़ता है। कभी मिर्चा उठा के मुंह में दबा लेगा, फिर चिल्लाएगा, रोएगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी करते हैं। श्रृंग निद्र सजलक। कभी कभी तो बैठी हुई गैया के सींग पकड़ ले और गैया खड़ी हो जाए तो सींग ही में लटके रह जाए। अब चिल्लाए मैया दौड़ी आए बचावे। कभी बछड़े की रस्सी खूंटे से खोल देते हैं तो बछड़ा जाए कि गैया पी लेवे, अब नुकसान हो जाए। ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं। एक दिन छोटा सा मिट्टी का डेल अपने मुंह में धर लिया और मिट्टी जैसे ही मुंह में धरी तो अब कन्हैया की देख रेख में सब लोग रहते हैं। ग्वाल वालों को भी ये बात कह दी गई है कि भाई देखे रहना कहीं इधर उधर न जाए। तो जैसे ही मिट्टी मुंह में धरी सो ग्वालों ने आकर मैया पे शिकायत कर दी। अरे मैया क्या बात है, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, जाने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, जाने गटकी गटकी गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जय हो। हाथ उठा के ताली की सेवा करते हैं। मैया को शिकायत मिली। मैया ने डांटना शुरू किया, क्यों खाई मिट्टी, क्यों लाला तूने खाई माटी, क्यों लाला तूने खाई माटी, माखन को तोए कबहू न डांटी, माखन को तू कबहू न डांटी, जसुदा ले समझा रही साथी, यशोदा ने समझा रही साथी, क्यों खाई मिट्टी,
माखन खाने के लिए तुझे कभी रोका नहीं गया, इतना माखन भरा धरा है, मिट्टी खा रहा है। लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे खाने को देती नहीं होगी मैया इसलिए मिट्टी खा रहा है। क्यों खाई मिट्टी, हानि करेगी, रोगी हो जाएगा। ऐसी फटकार लगाई कि देखने वालों को दया आ गई और गोपियों के मन में आया, अरे मैया छोटा सा लाला इतनी काय को डांट रही है। और सबको ऐसा लगने लगा ऐसे मैया के मन में दया होवे ही नहीं। जाको नेक दया नहीं आई, जशोदा सुनवाई। जखने की दया नहीं आई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई। मैया ने डांट करके पूछा, क्यों खाई मिट्टी? ठाकुर जी ने साफ मना कर दिया, ना हम भक्षित विसंसिना, यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम। हमने मिट्टी नहीं खाई। ये सब ग्वाल वाला आपको झूठी शिकायत, बात पर भरोसा नहीं कर रही हो तो मेरा मुंह देख लो ना। मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुंह में होगी। लाला को मोहलो खोलवायो, लाला को मोहलो खुलवायो। मुख में तीनों लोक दिखायो, मुख में तीनों लोक दिखायो। तब विश्वास यशोदा आयो, तब विश्वास यशोदा। नाम रखते समय गर्गाचार्य जी संकेत कर गए थे कि ये बहुत महान है, भगवान है, फलाना है, ठिकाना है। पर मैया को नहीं लग रहा था कि ये भगवान हो सकता है, क्या अमर लाला है। पर आज जब कहा दिखाओ मुंह, भगवान ने मुंह खोल। ज्योतिष क्रम जलम तेजो नवस्मान देवचा, वैकारिकाणी इंद्रियाणी मनोमात्रा गुणास्त्रया। संपूर्ण ब्रह्मांड कटाह का दर्शन, पूरा अंड कटाह भगवान मुख में दिखाई पड़ा। अब मैया के मन में आई वो बात जो नाम धरते समय गर्ग जी ने कही थी। अरे बोले, लगता उनकी बात बिल्कुल साची है। ये तो पूर्ण ब्रह्म कहाई, यशोदा सुन माई। ये तो पूर्ण ब्रह्म कहाई, यशोदा सुन माई। मैया ने डांट कर पूछा, देख अब जब सारा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया तो मैया की तो आंखें बंद हो गई, अब कुछ कह ही नहीं पा रही। जब मैया ने आंखें बंद कर ली तो कन्हैया को लगा, अरे मैया कहीं डर ना जाए, या अगर इसने पहचान लिया कि हम भगवान हैं तो सब लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। और थोड़ी देर मैया ने जब आंखें खोली तो भगवान मुस्कुराने लगे। हासो जनोन्माद करी जमाया। भगवान के मुस्काने से माया प्रकट होती है। सो जो कुछ मैया ने देखा था वो सब भूल गई और फिर अपने लाला को लाला मान करके अपने गले से लगा लिया। और फिर वही डांट फटकार शुरू, क्यों खाई मिट्टी? नहीं
ऐसो स्वाद नाही माखन में, ऐसो सब नहीं माखन में, ना मिश्री मेवा दाखन में, ना मिश्री मेवा दाखन में, जैसो है ब्रज रज चाखन में, जैसो है ब्रज रज चाखन में, जामे मुक्ति ने मुक्ति पाई जशोदा सुन माई, जाने मुक्ति की मुक्ति पाई यशोदा सुन माई, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई जशोदा सुन माई, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई, यारज को सुर नर मुनि तरसे, यारज को सुर नर मुनि तरसे, धन्य भाग्य जो नित उठ परसे, धन्य भाग्य जो नित उठ परसे, जिनकी लगन लगी श्री हरि से, जिनकी लगन लगी श्री हरि से, घासी राम कहे गाई जय हो। यशोदा सुन माई, कहे गाई यशोदा सुन माई, लाला ने नाती भाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। भगवान ने मिट्टी खा करके संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो उसी स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट हो गया। क्या नाम होगा? ब्रह्मांड घाट। मिट्टी भगवान ने क्यों खाई, इसके विद्वानों ने बहुत भाव दिए। पहले तो यही भाव दिया कि भगवान को यहाँ लीला प्रारंभ करनी है, और जब किसी भूमि पर लीला करी जाए, कोई काम किया जाए, तो पहले भूमि पूजन होता है। तो भगवान ने एक प्रकार से भूमि पूजन किया। अच्छा, तो पूजन में मिट्टी खाने की बात क्यों आई? बोले मिट्टी खाने की बात इसलिए आई कि भगवान का जो मुख है, यही पंडित जी हैं, ब्राह्मणोष मुखमासीद, भगवान का मुख ही ब्राह्मण है। तो भगवान ने मिट्टी को उठाया और पंडित जी को दान कर दिया, अब यही पूजा हो गई। ये मिट्टी खाने की लीला वास्तव में भूमि पूजन की लीला है। अथवा संतों ने एक भाव दिया कि भगवान ने इसलिए मिट्टी खाई कि ये जो ब्रज है ना, 84 कोष ब्रज, ये 84 कोष ब्रज दरअसल गोलोक धाम है। तो आकाश में देवता भ्रमण करते रहते हैं। उन्होंने भगवान से पूछा कि आपका गोलोक धाम जो पृथ्वी पर है वो कहाँ है, किस जगह है, कोई चिन्ह, कोई पहचान, कुछ ऐसा। तो भगवान ने कहा कि तुम लगातार हमारी लीलाएं देखना, जिस भूमि खंड पर हम मिट्टी खामें, समझ लेना कि वही गोलोक धाम है हमारा। तो उस मिट्टी को चक करके ठाकुर जी ने ये संकेत कर दिया कि ये मेरा गोलोक धाम है, ये 84 कोष का ब्रज, यही मेरा अपना घर है, मेरा गोलोक धाम है, इसलिए मिट्टी खाई। तीसरी बात यह है, भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई कि भगवान को लीलाएं करनी है, और भगवान की लीलाएं, कोई भी प्रकार की लीला बिना रजोगुण के होती नहीं है। और भगवान तो पूर्ण सतोगुण है, विशुद्ध सत्वम विशुद्ध वसुदेव शब्दितम। भगवान सत स्वरूप हैं, सत्व स्वरूप हैं। तो रजोगुण से लीला होगी, तो भगवान ने रज को अपने मुख में धर करके मानो अपने में रजोगुण को स्थापित किया। लीला करने के लिए सामग्री तैयार करी। थोड़ा परिश्रम से सुनो तो समझ में आएगी बात है, सबके समझ में नहीं आती ये बात है। तो इसलिए रज खाई, भगवान रजोगुण स्थापित किया लीला करने के लिए। चौथा कारण इसका यह है, एक कथा आपने सुनी होगी, देवी भागवत में एक कथा आती है।
कि भगवान ने जब मधु और कैटभ को मारा तो मधु और कैटभ के जो मेद प्रकट हुआ उनके शरीर से, उस मेद से पूरी पृथ्वी पट गई और इस पृथ्वी का नाम मेदिनी हो गया। क्या नाम है? मेदिनी। क्यों है मेदिनी नाम? पता है क्यों है मेदिनी नाम? मधु और कैटभ के मेद से बनी हुई ये पृथ्वी है, पूरी पट गई पृथ्वी मेद से, इसलिए मेदिनी नाम हो गया इसका। तो वहां देवी भागवत में लिखा है कि इसीलिए मिट्टी अभक्ष है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए, अपवित्र मानी जाती है। तो अब भगवान को लगा कि पृथ्वी की मिट्टी अपवित्र है, तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो सब जगह की मिट्टी अपवित्र नहीं है, हम अपने ब्रज खंड में 84 कोस ब्रज मंडल की इस मिट्टी को स्वयं भोग लगा करके खा करके पवित्र किए दे रहे हैं, है ना। संत और भगवंत जिस चीज को चख लें वो प्रसाद हो जाता है कि नहीं, वो पवित्र हो जाता है कि नहीं। ऐसे ही भगवान ने इस मिट्टी को चख लिया और कहा कि ये हमने धरती पवित्र कर दी, अब ये अपवित्र नहीं है। इसी का पांचवा कारण ये है, भगवान ने विचार किया। अब भगवान तो जानते ही थे कि आगे चल करके कितनी भीड़ बढ़ेगी वृंदावन में, कितनी महंगाई बढ़ेगी वृंदावन में, है। तो भगवान को लगा कि हमारे गरीब भक्त भी आएंगे, बेचारे मुश्किल से किराया खर्च करके आ पाएंगे, फिर मथुरा की वृंदावन की महंगी महंगी मिठाई कैसे खरीद पाएंगे, और घर में बच्चों के लिए का प्रसाद लेकर के जाएंगे, बेचारे हताश हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा मेरे भक्तों, तुम्हें यहाँ आकर के बड़ी संपदा लुटाने की जरूरत नहीं है, तुम तो आओ और मेरा सीधा भोग लगाई हुई ये ब्रजरज, समझ में आ रही बात कि नहीं। और तो भोग लगाते हैं हम लोग वहां जाकर के, लगाते ठाकुर जी के नहीं भगवान जाने, पर ये तो कथा में प्रमाणित है कि मिट्टी भगवान ने खाई, सब जगह सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना, तो पक्का हो गया कि मिट्टी खाई। और जब भगवान ने ब्रज की मिट्टी खाई तो पूरे ब्रज की मिट्टी प्रसाद हो गई कि नहीं। ऐसे करो कि ऐसे करो, है ना, तो सीधा भोग लगाया हुआ प्रसाद। इसलिए जाओ और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर रूमाल में बांधो और ले आओ, और रोज सवेरे स्नान करके ऐसे उंगली लगा के थोड़ा छाट लो, सबरी ना खाई लियो मिट्टी, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, है ना। है 2-4 कण बहुत से संत रोजाना ब्रजरज को जिह्वा पर रखते हैं, बड़ा पवित्र मान करके, प्रसाद मानकर। तो इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। ऐसे मिट्टी खाने के 5 कारण हैं, भगवान ने मिट्टी क्यों खाई। और फिर दूसरा